गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 32 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10। बेटा ये आज आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है धातु और अधातु। जितने भी तत्व हैं बेटा उनको हम धातु और अधातु में वर्गीकृत करते हैं। धातु जैसे आप देखते होंगे सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, और अधातु क्या है हमारी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो बच्चे हमारे पास इतने सारे तत्व हैं, इनमें से कौन धातु है कौन अधातु, आखिर इनकी पहचान कैसे करेंगे। तो आइए हम इनके कुछ भौतिक गुण धर्मों से इनकी पहचान करते हैं। बेटा भौतिक गुण धर्म क्या होते हैं? भौतिक का मतलब होता है फिजिकल। किसी भी चीज़ को अगर आप देखते हैं तो आप उसके बारे में बता सकते हैं ना। सपोज आप आम को देखते हैं तो आम की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी, आप क्या बताएंगे कि आम पीले रंग का है, यही बताएंगे ना। आम का साइज़ बड़ा है या छोटा है, तो आम की खुशबू कैसी है। तो बेटा जो भी चीज़ें हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो उसकी क्या होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण। तो आइए भौतिक गुणों के आधार पर ही हम पहले इन पे अंतर करते हैं और इसके बाद पढ़ेंगे इनके रासायनिक गुण। तो पहला है बेटा हमारा धात्विक चमक। धात्विक चमक, इसका मतलब धातुएं हमेशा चमकदार होती हैं। सोना देखा आपने, चांदी देखा, कॉपर, तांबा देखा, लेकिन अधातु की बात करें तो बेटा अधातुएं चमकीली नहीं होती। केवल एक ऐसी अधातु है जो चमकती है, वो है हमारी आयोडीन। ठीक है बच्चे। दूसरी बात कर रहे हैं हम इसकी कठोरता। बेटा जितनी भी धातुएं हैं सारी की सारी कठोर होती हैं, सिर्फ 3 धातुओं को छोड़कर, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को। ठीक है। अधातु की बात करें तो बेटा अधातुएं ज़्यादातर कठोर नहीं होती, लेकिन हीरा सबसे कठोर है। ठीक है। थर्ड देखेंगे रूप। बेटा धातुएं जो हैं वो ठोस रूप में पाई जाती हैं। केवल और केवल एक मरकरी, पारा ऐसी धातु है जो द्रव रूप में पाया जाता है। अधातुएं बेटा ठोस भी हो सकती हैं, गैस भी हो सकती हैं और तरल भी हो सकती हैं। ठीक है। अधातवर्ध्यता। अधातवर्ध्यता मतलब जब धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे बेटा आप चपाती किस में रैप करते हैं? एल्युमिनियम फॉयल में करते हैं। तो एल्युमिनियम फॉयल कैसे बनी? जब एल्युमिनियम की धातु को पीट पीट कर क्या बनाया गया? पतली चादर। तो उसमें इसका मतलब क्या? धातुओं में कौन सा गुण है? अधातवर्ध्यता। लेकिन बेटा जो अधातुएं होती हैं वो अधातवर्ध्यता नहीं दिखाती। आगे हमारा तन्यता। तन्यता क्या होता है बेटा? किसी भी धातु को खींच खींच कर पतली तारें बनाना। आप देखोगे कान में हम सोने की बाली पहनते हैं, अगर मैं उसे सीधा करूंगी तो वो एक तार है सोने का। बेटा 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनता है। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर सोना कितनी तन्य धातु है। लेकिन अधातुएं बेटा तन्य नहीं होती। अधातु क्या है हमारी? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्या हम किसी गैस को खींचकर तार बना सकते हैं? नहीं। नेक्स्ट देखेंगे बेटा विद्युत के और ऊष्मा के चालक। धातुएं बेटा जितनी भी होती हैं ये सुचालक होती हैं, लेकिन शीशा और पारे को छोड़कर। अधातुएं बेटा ऊष्मा की और विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर। आगे बेटा हमारा घनत्व। धातुओं का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अधातु जो होती हैं उनका गलनांक और घनत्व बहुत ही कम होता है। ध्वनिक। ध्वनिक मतलब किसी भी चीज़ से टकराकर जो साउंड प्रोड्यूस करे। बेटा मंदिर में हम जाते हैं, बेल लगी होती है, घंटी किस चीज़ की बनी है? लोहे की। जैसे ही हम हाथ से उस घंटी को बजाते हैं तो घंटी में से क्या आती है? आवाज़ आती है ना। तो धातुएं जब भी किसी कठोर सतह से टकराती हैं बच्चे तो वो आवाज़ उत्पन्न करेंगी, लेकिन अधातुओं में कोई भी आवाज़ नहीं आती। चलिए अब इसके कुछ रासायनिक गुणधर्म करते हैं बच्चे। पहला है वायु के साथ अभिक्रिया। बेटा जब भी कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो वो बनाती है धातु ऑक्साइड। जैसे यहाँ पर कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। कुछ धातुएं बेटा ऐसी होती हैं जो वायु के संपर्क में आते ही ना आग पकड़ लेती हैं, तो इसीलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। कौन सी हैं वो? सोडियम और पोटेशियम। आप लैब में जाएंगे अगर तो लैब में आपको दिखेगा सॉरी, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखा गया है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये वायु के संपर्क में आती हैं तो अभिक्रिया करके क्या पकड़ लेती हैं? आग, जिससे दुर्घटना हो सकती है।
तो बेटा ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि किसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है और क्यों। ठीक है, आगे भी आपके ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप सब पढ़ेंगे ध्यान से कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड ये बहुत ही धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं, तो इन पे ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। आगे देखेंगे आप बेटा, आयरन लोहा जो होता है वो गर्म करने पर जलता तो नहीं, लेकिन लोह चूरन, लोहे का जो चूरन है वो जलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि लोह चूरन का क्या बढ़ जाता है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसीलिए। आगे कॉपर, तांबा बेटा कभी नहीं जलता, लेकिन उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ऐसी धातु जो कभी भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती, तो वो कौन सी है हमारी, चांदी और सोना। ठीक है, अब है हमारी जल के साथ अभिक्रिया। बेटा कोई भी धातु जल के साथ मिलके अपना धातु का ऑक्साइड बनाएगी, साथ में कौन सी गैस आएगी, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर अलग अलग आपको स्टेटस दिया, आपने सभी लर्न करने हैं। भाप के साथ, केवल भाप के साथ कौन है, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ठंडे पानी के साथ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। गर्म पानी के साथ मैग्नीशियम। और ऐसी धातु जो अभिक्रिया ही नहीं करती, पानी का इन पे कोई असर ही नहीं होता, तो बेटा वो है लेड, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। और बेटा कैल्शियम और मैग्नीशियम को जब आप जल में डालेंगे तो ये क्या करेंगी, तैरने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब भी इनको जल में डालते हैं तो जल के जो बुलबुले होते हैं वो इनकी सतह पर चिपक जाते हैं और ये तैरकर ऊपर आ जाती हैं। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होते हैं बच्चे? उभयधर्मी ऑक्साइड हैं हमारे ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। किससे करते हैं? अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं। ठीक है बच्चे, तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, कौन सी है? पारा। ठीक है, सेकंड, अधात, वर्ध्य और तन्य का अर्थ बताइए। तो यहाँ से हम अधात, वर्ध्यता और तन्यता का अर्थ बता देंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया बेटा। ठीक है, अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है? थर्ड क्वेश्चन है हमारा, क्यों किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था सोडियम और पोटेशियम को क्यों संग्रहित किया जा रहा है, क्योंकि ये वायु में आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उदाहरण दीजिए ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं, जैसे जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये आपका किसका आंसर है बच्चे? फोर्थ क्वेश्चन का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई है। धातु और अधातुओं में क्या अंतर है, भौतिक गुणों में और रासायनिक गुणों में। बेटा अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो जल्दी से इसे कंप्लीट कीजिए, हमारे चैनल लर्निंग लाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए बेटा, ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। थैंक यू।